हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मिशन जीके जीएस पर। आपका पहला सवाल, भारत को स्वतंत्रता कब मिली? सही आंसर हो जाएगा 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। 15 अगस्त 1947 को भारत ब्रिटिश शासन से स्वतंत्र हुआ। आपका अगला सवाल, भारत का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? भारत का स्वतंत्रता दिवस यह कब मनाया जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 15 अगस्त को। हर वर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाई जाती है। आपका अगला सवाल, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने? स्वतंत्र भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे वह कौन थे? तो यह जो थे जवाहरलाल नेहरू थे। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू। नेहरू ने 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। आपका अगला सवाल, 15 अगस्त 1947 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री ने कहाँ से भाषण दिया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लाल किला से। नेहरू ने लाल किले से राष्ट्र को संबोधित किया था। आपका अगला सवाल, जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर कौन सा प्रसिद्ध भाषण दिया था? आपका सही आंसर हो जाएगा और ट्विस्ट विद डेस्टिनी। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ट्विस्ट विद डेस्टिनी। यह भाषण 14 से 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को दिया गया था। आपका अगला सवाल, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो है यह 18 जुलाई 1947 को पारित हुआ था। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 पारित किया था। आपका अगला सवाल, भारत के विभाजन की योजना किस नाम से प्रसिद्ध है? भारत के जो विभाजन की योजना है यह माउंट बेटन योजना के नाम से प्रसिद्ध है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी माउंट बेटन योजना। 3 जून 1947 को विभाजन की योजना प्रस्तुत की गई थी। आपका अगला सवाल, स्वतंत्र भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? स्वतंत्र भारत के जो अंतिम वायसराय थे वह थे लॉर्ड माउंटबेटन। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन जो है स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल भी बने। आपका अगला सवाल, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड माउंटबेटन। वे 1947 से 1948 तक इस पद पर रहे थे। आपका अगला सवाल, स्वतंत्र भारत के अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के जो अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे वह कौन थे? आपका सही आंसर हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी थे। वे भारत के एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल थे। आपका अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय ध्वज संविधान सभा ने कब अपनाया था? भारत का राष्ट्रीय ध्वज जो है संविधान सभा ने यह कब अपनाया था? तो यह जो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 22 जुलाई 1947। संविधान सभा ने तिरंगे को भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया। आपका अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन से किसका नाम जुड़ा है? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन से पिंगली वेंकैया का नाम जुड़ा है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पिंगली वेंकैया। पिंगली वेंकैया के डिजाइन को
राष्ट्रीय ध्वज के विकास का आधार माना जाता है? आपका अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र का रंग क्या है? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में जो है अशोक चक्र का रंग जो है वह है गहरा नीला। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गहरा नीला। अशोक चक्र में 24 तिल्लियां होती है। आपका अगला सवाल, भारतीय तिरंगे में कितनी क्षैतिज पट्टियां होती है? भारतीय तिरंगे में जो है वह 3 क्षैतिज पट्टियां होती है। आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 3। ऊपर केसरिया, बीच सफेद और नीचे हरा रंग होता है। आपका अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय गान जो है वह है जन गण मन। आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसे रविंद्रनाथ ठाकुर ने लिखा था। आपका अगला सवाल, जन गण मन को राष्ट्रीय गान के रूप में कब अपनाया गया? जन गण मन को जो है राष्ट्रीय गान के रूप में यह अपनाया गया 24 जनवरी 1950 को। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 24 जनवरी 1950। संविधान सभा ने इसे 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया था। आपका अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? भारत का जो है राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो यह जो हो जाएगा वंदे मातरम। आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, वंदे मातरम। इसके रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय है। आपका अगला सवाल, वंदे मातरम किस उपन्यास से लिया गया है? वंदे मातरम जो है यह किस उपन्यास से लिया गया है? आपका सही आंसर हो जाएगा आनंद मठ से। वंदे मातरम को आनंद मठ उपन्यास से लिया गया है। वंदे मातरम आनंद मठ उपन्यास का एक हिस्सा है। आपका अगला सवाल, 1857 का विद्रोह सबसे पहले कहां से शुरू हुआ था? 1857 का जो विद्रोह है वह सबसे पहले मेरठ से शुरू हुआ था। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेरठ। 10 मई 1857 को मेरठ से विद्रोह की शुरुआत हुई थी। आपका अगला सवाल, 1857 के विद्रोह में दिल्ली में किसे नेता घोषित किया गया था? 1857 के विद्रोह में जो है दिल्ली में बहादुर शाह जाफर को नेता घोषित किया था। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उन्हें विद्रोहियों ने भारत का सम्राट घोषित किया था। आपका अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1885 ईस्वी। कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी और ए.ओ. ह्यूम की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका थी। क्वेश्चन नंबर 22, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन जो है यह 1942 ईस्वी में शुरू हुआ था। आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1942 ईस्वी। 8 अगस्त 1942 को आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ और करो या मरो का नारा प्रसिद्ध हुआ। आपका अगला सवाल, करो या मरो का नारा किस आंदोलन से संबंधित है? करो या मरो का जो आंदोलन है वह किस आंदोलन से संबंधित है? यह भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत छोड़ो आंदोलन। यह नारा महात्मा गांधी ने 1942 ईस्वी में दिया था। आपका अगला सवाल, दांडी मार्च किस आंदोलन से संबंधित था? दांडी मार्च जो है वह किस आंदोलन से संबंधित है? तो यह सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी जी ने 1930 ईस्वी में नमक कानून के विरुद्ध में दांडी मार्च किया था। आपका अगला सवाल, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जालियांवाला बाग जो हत्याकांड यह कब हुआ था? तो यह जो है 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी। अमृतसर में
जनरल डायर के आदेश पर निहत्थी भीड़ पर गोली चलाई गई थी। आपका अगला सवाल, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह जो है बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक। यह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का अत्यंत प्रसिद्ध नारा बना। आपका अगला सवाल, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, किसके संबंधित है? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह जो है सुभाष चंद्र बोस से संबंधित है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजादी के संघर्ष में लोगों को प्रेरित करने के लिए यह नारा दिया। आपका अगला सवाल, आजाद हिंद फौज का नेतृत्व किस प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी ने किया? आजाद हिंद फौज का नेतृत्व जो है यह सुभाष चंद्र बोस ने प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी ने किया था। यह जो है इसका सही आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुभाष चंद्र बोस। नेताजी आजाद हिंद फौज को स्वतंत्रता संग्राम का महत्वपूर्ण माध्यम बनाया। आपका अगला सवाल, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? भारत की जो संविधान सभा की पहली बैठक थी वह जो हुई थी 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संविधान सभा की पहली बैठक नई दिल्ली में हुई थी। आपका अगला सवाल, भारत का संविधान कब लागू हुआ? भारत का जो संविधान है वह लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 26 जनवरी 1950 ईस्वी। संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था।